जरा सोचिए, दो देशों के बीच तनाव है, व्यापारिक लड़ाइयां हो रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। लेकिन उन्हीं देशों की सेनाएं एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बर्फ से ढकी जमीन पर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर कोई बड़ी रणनीति चल रही है? भारत और अमेरिका के बीच अलास्का में हो रहा अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास इसी सवाल का जवाब देता है। ये युद्धाभ्यास कोई मामूली सैन्य ड्रिल नहीं है, ये एक भूगोलिक, रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश है। नाम है युद्धाभ्यास 2025 और इसे होस्ट कर रहा है अमेरिका का बेहद कठोर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र फोर्ट वेन रिग अलास्का। भारत की तरफ से इसमें 450 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं, खास तौर मद्रास रेजिमेंट से। वहीं अमेरिका की ओर से 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकेट्स हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। अलास्का की ये जमीन सिर्फ बर्फ से ढकी नहीं है, बल्कि अमेरिका की आर्कटिक रणनीति का भी अहम हिस्सा है। यहाँ का तापमान 0 से नीचे रहता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं और प्राकृतिक परिस्थितियाँ किसी भी सामान्य सैन्य ऑपरेशन से कहीं ज्यादा कठिन होती हैं। ये युद्ध अभ्यास सिर्फ बंदूक चलाना नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्किल्स, कोल्ड वेदर ऑपरेशन और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट स्ट्रेटजी को समझने और साझा करने का माध्यम है। लेकिन ये सवाल तो अब भी खड़ा है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खुली तकरार हो रही है, जब राजनीतिक मतभेद रोज नए बयान बना रहे हैं। तब ये इतना बड़ा सैन्य सहयोग आखिर क्यों? इसका जवाब है रणनीतिक गहराई। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने भारत पर कई व्यापारिक पाबंदियां लगाई, खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान 50% के टैरिफ, वीजा से जुड़ी शर्तें और डिजिटल टैक्स को लेकर तनाव साफ दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद रक्षा और सुरक्षा के मामले में दोनों देशों के बीच भरोसा बना रहा और ये भारत सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि युद्धाभ्यास, रक्षा सौदे और साझा रणनीतियों में दिखाता है। विशेषज्ञ कहते हैं भारत और अमेरिका के बीच ये सहयोग असल में चीन की आक्रामकता के खिलाफ एक दीर्घकालीन रणनीति है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल ने अमेरिका को ये समझा दिया है कि उसे एशिया में एक भरोसेमंद साझेदार चाहिए और भारत इस भूमिका को निभाने की स्थिति में है। सैन्य ताकत, भू राजनीतिक स्थिति और लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते। अब बात करते हैं रक्षा सौदों की। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भारत को 99 GE-F404 टर्बोफोन इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी है। 2 साल की देरी के बाद भारत अब करीब $1 अरब में 113 और इंजन खरीदने की योजना बना रहा है। इससे भारत की वायुसेना की क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा पिछले साल भारत ने अमेरिका से $3.8 अरब में 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील भी की थी। ये ड्रोन्स खासकर समुद्री सीमाओं की निगरानी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। और हाँ, इसमें से कुछ ड्रोन्स भारत को 2029 से 30 तक मिलने शुरू होंगे। और बात सिर्फ जमीन या आसमान की नहीं है, समुद्र में भी ये साझेदारी जोर पकड़ रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी कि क्वाड देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 29वें संस्करण के लिए तैयार है, जो इस बार गुआम के पास होगा। यह अभ्यास 1992 में सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था, लेकिन आज ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखे। भारत पारंपरिक रूप से गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता आया है। वो ना अमेरिका के पूरी तरह साथ है, ना रूस के पूरी तरह खिलाफ। भारत अब भी रूस से डिफेंसिव इक्विपमेंट्स खरीदता है और चीन के साथ व्यापार करता है। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो भारत का झुकाव अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ दिखता है। इसका ताजा उदाहरण यही अलास्का अभ्यास है। हालांकि विशेषज्ञ से ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर टैरिफ और कूटनीतिक तनाव ज्यादा बढ़ता है तो ये भविष्य के रक्षा सौदों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका अगर भारत पर दबाव बनाता है कि वो रूस से दूरी बनाए तो भारत के सामने असमंजस की स्थिति
स्थिति पैदा हो सकती है। फिर भी अब तक के अनुभव ये बताते हैं कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है। दोनों देश जानते हैं कि आने वाले समय में सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स और इंडो पैसिफिक के समीकरणों को देखते हुए मिलकर चलना जरूरी है और यही वजह है कि टैरिफ तनाव के बावजूद सैन्य दोस्ती और गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, अलास्का की बर्फ में हो रहा ये युद्ध अभ्यास एक बड़ा संकेत है कि भारत आज की राजनीति से ज्यादा भविष्य की रणनीति पर ध्यान दे रहा है। एक तरफ अमेरिका से सहयोग, दूसरी तरफ रूस और चीन से संतुलन, ये है भारत की असली विदेश नीति। अब देखना है कि आने वाले सालों में ये संतुलन कितना टिकता है। आपकी राय क्या है कि अब भारत को अमेरिका के साथ अपने सैन्य रिश्तों और मजबूत करने होंगे या उसे एक संतुलित नीति पर ही बने रहना चाहिए जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा ना बने? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।